टूरिज्म हमारा खत्म हो गया, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम सबसे पहले ब्राजील के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो ब्राजील के ट्रांसपोर्टेशन के पहले सबसे पहले ट्रांसपोर्ट टर्म समझते हैं हम। ट्रांसपोर्ट टर्म क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मीडियम टू ट्रांसफर थिंग्स और ह्यूमन बीइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह तक ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफर किया जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई भी थिंग्स या फिर कोई भी सामान, गुड्स वगैरह। तो ब्राजील में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन जो ट्रांसपोर्ट है, इंपॉर्टेंट मीन और मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवेज। सबसे पहले हम रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। ब्राजील के सबसे इंपॉर्टेंट मीन और मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ब्राजील इज रोडवेज। जो ब्राजील के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट और सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी वाला रूट वो है रोडवेज। यानी रोडवेज से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ब्राजील के अंदर। कितना ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्राजील के अंदर हम देखेंगे। हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर 50%, यानी 50% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड थ्रू रोडवेज। यानी कि 60% जो ट्रांसपोर्टेशन है, 50% जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, मेथड है, वो रोडवेज के अंदर आ जाता है ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर रोडवेज की कनेक्टिविटी अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे कनेक्टिविटी है। तो ब्राजील के रोडवेज की ज़्यादातर कनेक्टिविटी ईस्टर्न पार्ट के अंदर ही है। ईस्टर्न का है या फिर साउथ ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट और या फिर साउथ पार्ट। ब्राजील के ये जो 3 पार्ट है, यहाँ पे रोडवेज की कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू पूरे ब्राजील के अंदर। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि दूसरे रीजन्स में इतना कनेक्टिविटी क्यों नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता कि ये जो ब्राजील का स्ट्रक्चर, ब्राजील का जो ये मैप है, तो जो रोडवेज की कनेक्टिविटी है, यहाँ पे जो सिटीज़ आते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोडवेज की कनेक्टिविटी है ईस्टर्न पार्ट में। तो इसका रीज़न क्या है? जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो सिटीज़ है, यहाँ पे जो स्टेट्स आते हैं, ये एज कंपेयर टू सेंट्रल पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील से ज़्यादा डेवलप है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? सो पोलो, मिनस गेराइस और ब्राजीलिया। ये जो सिटीज़ है, ये जो स्टेट्स है, यहाँ पे ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी ऑफ रोडवेज है। क्यों? क्योंकि ये सब डेवलप्ड है। ब्राज़ील के जो ऊपर अपर पार्ट में है, क्यों नहीं डेवलप है? ड्यू टू dense forest in Amazon basins, it has limited the connectivity of road. यहाँ पे जो अमेजोन बेसिन्स है जो कि हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है काफ़ी डेंस है, हिली पार्ट है, हिली रीजन्स है,
यहाँ पे लैंड भी इतना अच्छा नहीं है जहाँ पे रोड अच्छे क्वालिटी के कंस्ट्रक्ट किया जाए, और तो और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता ही नहीं है। इसके लिए अमेजोन बेसिन्स के अंदर, अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर देखा जाए तो रोड्स कनेक्टिविटी काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। तो ये था रीज़न कि ब्राज़ील में ईस्टर्न साइड में इतना डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटीज़ क्यों है। सो हमारा दूसरा टॉपिक है वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। तो waterways transport in Brazil is developed for commercial basis only. Commercial basis only, and it is done or it is practiced in Amazon river only. अमेजोन बेसिन या फिर रिवर, अमेजोन रिवर, ये यानी कि ब्राज़ील में जो वाटरवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ किया जाता है वो कमर्शियल बेसिस के लिए यानी गुड ट्रांसपोर्ट्स के लिए ही, यानी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट्स वगैरह कुछ होता नहीं है यहाँ पे, पैसेंजर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है यहाँ पे, सिर्फ कमर्शियल रीजन यानी इंडस्ट्रियल रीजन, फैक्ट्रीज रीजन या फिर कमर्शियल रीजन यानी ट्रेड्स के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ भी गुड्स, कुछ भी आइटम या फिर कुछ भी थिंग्स यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है तो ही ये इस कैटेगरी में आता है। और ये कहाँ पे कैरिड होता है? ब्राज़ील में अमेजोन बेसिन्स के अंदर। और कहाँ से स्टार्ट होता है? और बोट्स यूज़ किया जाते हैं। बोट्स fly from Iquitos in Peru river to the mouth of Amazon river। जैसे कि हमने ब्राज़ील के अंदर पढ़ा था कि जिस तरीके से ये अमेजोन रिवर जाती है और जाके यहाँ पे अटलांटिक ओशंस के अंदर मिल जाती है, तो यहाँ से एक और रिवर आती है, उस रिवर को हम पेरू रिवर बोलते हैं। तो बोट्स फ्लाई फ्रॉम इक्विटोज इन पेरू। इक्विटोज एक एरिया है छोटा सा जो कि पेरू सिटी के अंदर आता है। तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चालू होता है, तो कहाँ पे ख़त्म होता है? अमेजोन रिवर के माउथ के अंदर। और ये पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट नेविगेटेड रूट है, लॉन्गेस्ट नेविगेटेड रूट। लॉन्गेस्ट नेविगेटेड रूट मतलब यहाँ पे ज़्यादा नेविगेट किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा शिप्स चलते हैं, वो एरिया को लॉन्ग नेविगेटेड रूट बोलते हैं। कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 3700 किलोमीटर। यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे जब शिप्स चलते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3700 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस में नेविगेशन होता है। अब हम कोस्टल शिपिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्राज़ील में कोस्टल शिपिंग्स भी किया जाता है कुछ हद तक। ब्राज़ील के जो कोस्टल रीजन्स है, जो कोस्टल बॉडीज़ में जो सिटीज़ आते हैं, वहाँ पे ये शिपिंग ज़्यादातर प्रैक्टिस किया जाता है। वहाँ पे बहुत अलग अलग पोर्ट्स बनाए गए हैं, वो पोर्ट्स पे ये कोस्टल शिपिंग प्रैक्टिस किया जाता है। और ये भी फॉर कमर्शियल पर्पज़ ओनली, कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही ज़्यादा ये किया जाता है। अब हम ब्राज़ील के रेलवे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। Railway system in Brazil is not much developed. It is या फिर it has
कनेक्टिविटी टू मेजर और फ्यू अर्बन सिटीज ओनली, यानी कि जो जो मेजर सिटीज है, यानी कि रेलवे जो रूट है ब्राज़ील का एज कंपेयर टू रोडवेज बहुत कम है, और ये भी रोडवेज के जैसे ईस्टर्न पार्ट के अंदर ही छाया हुआ है। और ये जो जो मेजर सिटीज़ है ब्राज़ील के, जो फ्यू अर्बन सिटीज़ है, जो बड़े बड़े सिटीज़ है, जो कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशंस रहता है, जो भी जहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर्स लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ये वहाँ पे ही सीमित है। रेलवे रूट ब्राज़ील में सबसे कम है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, ओके। एंड थो इट इज़ चीप, तो इट इज़ चीपर टू ट्रैवल वाया रेलवेज। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कम रूट है, बहुत कम डिस्टेंस तक रेलवे रूट बना हुआ है ट्रेन ट्रैवल करते, इसके लिए ये काफ़ी चीपर है एज कंपेयर टू रोडवेज और एनी अदर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम ब्राज़ील के एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे। ब्राज़ील के अंदर जो एयरवेज है वो काफ़ी हद तक कम डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू यूएस देखेंगे, कनाडा देखेंगे, कोई अदर कंट्रीज़ देखेंगे, तो ब्राज़ील के अंदर जो बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे सिर्फ सबसे जो मैक्सिमम प्रैक्टिसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन मोड के अंदर आता है वो है रोडवेज। रोडवेज की कनेक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम, एयरवेज पकड़ लो, वाटरवेज पकड़ लो या फिर रेलवेज पकड़ लो। तो एयरवेज बहुत कम है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ब्राज़ील।